हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल वाला में। आज जो है चैप्टर 2 यानी कि प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। चलिए आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, जो संख्या दिया हुआ है उसको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है व्यक्त करना है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। चलिए इसको काटते हैं, 2 से कटेंगे तो कितना बार में आएगा 70। फिर 2 से कटेगा तो हाँ 35 बार में। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से फिर कटेगा, 5 से 7 अब कटेगा तो नहीं, क्योंकि 7 से काटेंगे तो 7 बार में आएगा, तो कोई फायदा नहीं है काटने का। ठीक है, इसलिए अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 2 बार आया है तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। आंसर क्लियर है 56। दूसरा जो है वो है 156। चलिए इसको अभाज्य गुणनखंडन करते हैं 156 का। ठीक है, 2 से लगाएंगे, 2 सते 14, 2 78 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा 39 बार में। फिर 3 से, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 13 बार में। अब देखिए इसको गुणनखंडन के रूप में लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। यहाँ भी देखिए 2 बार आया है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 3 गुना 13। आंसर ठीक है। अगला देखिए, देखते हैं 38 25। तीसरा जो है वह है 38 25। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। देखिए 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 सते 21, 1 3 5 15, 1275 बार में लगेगा। ठीक है, फिर 3 से लगा के देखते हैं लगेगा। फिर देखिए 3 से लगाते हैं जी, 3 से 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 425 बार में लग गया। अब 3 से नहीं लगेगा, 3 3 चौके 12 नहीं लगेगा। ठीक है, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 40, 50 25 85 बार में। फिर 5 से लगेगा, हाँ फिर 5 से लग जाएगा 17 बार में। ठीक है, अब चलिए इसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख देते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 3 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर, 5 बार 2 बार आया है तो 5 का स्क्वायर गुना 17। चौथा वह है 5005। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं 5005 का। 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से 100। ठीक है, 1001, 5 से लग गया। अब 6 से नहीं लगेगा, 5 से तो लगेगा नहीं, 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से लगा कर देखते हैं इसको। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौक 28 30, 2 सत्तरी 21, 143 बार में लगा। ठीक है, अब आगे इसको देखिए यहाँ लिखते हैं ना, 5 से लगा फिर 7 से लगा। ठीक है, 143 आया। अब किससे लगेगा, 7 से फिर लगेगा, 7 दूनी 14 नहीं लगेगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से देखिए लगेगा। 11 एक 11, 3 11 3 33, कितना 13 बार में। अब किसी से लगेगा तो नहीं लगेगा। चलिए अब इसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख देते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें कोई भी डबल नहीं आया है, इसलिए यही हो गया आंसर। पांचवा वह है 7429। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं 7429 का। ठीक है, ये देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 17 से लगेगा। ठीक है, 17 चौके 68, क्या बचा 17 चौके 68 हुआ तो 2 4 6 62, 17 तिया 51, फिर बचा 119। ठीक है, 17 सत्ते 19 से 437 बार में 17 से आया। ठीक है, आगे 17 से फिर लगेगा, 17 एक दूनी 34 नहीं लगेगा। ठीक है, आगे किससे लगेगा 19 से लगेगा, 19 दूना 38 और 2 3 5 19 तिया 57 23। अब लगेगा किसी से नहीं लगेगा। अब देखिए इसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख दीजिए 17 गुना 19 गुना 23। यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है
कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91। बोल रहा है कि जो दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ दोनों का ज्ञात कीजिए और इसका जांच भी करना है ना, गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, जांच भी करना है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, 26 का अगर अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो क्या आएगा, 26 का आ जाएगा 2 गुना 13। 91 का करेंगे तो क्या आएगा 7 गुना 13। ठीक है, 26 का 2 गुना 13 और 91 का 7 गुना 13। दोनों में देखिए 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही एचसीएफ होता है। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर हो गया कितना आपको 13। एलसीएम में क्या करते हैं, तो एलसीएम में जो मिल गया है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिला है उसको लिख देते हैं सबको। जैसे देखिए 2 नहीं मिला है तो लिख दिए, फिर 7 नहीं मिला है लिख दिए, और जो 13 जो है मिल गया है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। अब इसको देखिए गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 182। ठीक है, 2 7 14 और 14 गुना 13 बराबर 182। चलिए अब बोल रहा है कि जांच भी करना है। ठीक है, अब इसको जांचते हैं। ठीक है, अब इसको जांच करके देखते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का देखिए गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ है। ठीक है, माना कि पहली संख्या n1 और दूसरी n2 है। ठीक है, n2 है, पहली संख्या n1 और दूसरी n2 है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखेंगे, n1 गुना n2 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको देखिए रेड से हम अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। n1 गुना n2 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। n1 यानी कि संख्या नंबर 1 और n2 यानी कि संख्या नंबर 2। संख्या नंबर 1 क्या है, देखिए इधर बना रहे हैं आप ना, ध्यान देंगे आप लोग। n1 यानी संख्या नंबर 1, संख्या नंबर क्या है 26, और n2 यानी कि संख्या नंबर 2 91 बराबर क्या बोल रहा है, एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना था 182, एचसीएफ कितना है 13। अब दोनों को देखिए गुना करेंगे, अगर दोनों बराबर आया यानी कि जांच सही है। ठीक है, हम जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वह सही है, दोनों अगर बराबर आ गया तो देखिए दोनों को अगर गुना करेंगे तो ये आएगा 2366 और ये भी आएगा 2366। क्लियर है, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ना, 510 और 92। चलिए 510 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे तो आएगा 2 गुना 23। ठीक है, अब देखिए दोनों में जो मिल रहा है कॉमन हो जाएगा एचसीएफ, बाकी बचा सो एलसीएम। 2 मिल रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर हो गया कितना 2। अब एलसीएम बराबर कितना हो गया, जो मिला है वो एक बार और जो नहीं मिला है सबको लिखेंगे। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। और दूसरी बात, जो लिखेंगे उसको रिदम में लिखेंगे ना, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 3 बाद में लिखेंगे, 5 को पहले लिखेंगे, 17, ऐसा नहीं कि गुना करने पर अलग आएगा वही, लेकिन क्रम से लिखना है। ठीक है, जो छोटा है उसको पहले लिखेंगे, जो बड़ा है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए एक्सप्लेन करते हैं। इसको पूर्ण रूप से गुना करेंगे तो आएगा आपको 23460। ठीक है, अब इसको जांच अगर करना होगा तो वही n1 जांच अगर करेंगे, इसे सबको जांच करना जरूरी नहीं है, आप लोग को एक नियम में बता दिए, उसी विधि से आप लोग जांच कर सकते हैं। एक और हम देखिए जांच करके आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, वही n1 गुना n2 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूला से पहली संख्या 510 है और दूसरी संख्या 92 है। एलसीएम आपको आया है 23460 और एचसीएफ आया है 2। दोनों को देखिए गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 46920, ये भी आएगा 46920। ठीक है, चलिए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरा बोल रहा है 336 और 54 का, 336 और 54। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं।
336 का देखिए अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम लोग, तो देखिए आएगा आपको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। और 54 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 54 का देखिए अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए अभाज्य गुणनखंडन कैसे करना है, पीछे जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था जिसमें 2-4 क्वेश्चन दिया हुआ था वो अभाज्य गुणनखंडन था, वही विधि से इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है। नीचे जो आता था ना 2 गुना 2 गुना 3 गुना इस तरह से करके जो डबल आता था उसको स्क्वायर करके लिखते थे, बस वही यहाँ है। तो शुरुआत में बता दिया गया है, उसी विधि से जो है आपको अभाज्य गुणनखंडन करना है, ठीक है। अभी वीडियो में लंबा हो जाएगा, अगर पूर्ण रूप से उसी तरह से करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग को भी लगेगा कि बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। इसीलिए अभाज्य गुणनखंडन जो बताया गया है उसी तरह से कर लेना है, ठीक है। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जो मिला है, जो उभयनिष्ठ है उसको एचसीएफ मानेंगे, जो नहीं उसको क्या मानेंगे, एलसीएम। देखिए 2-2 मिला और 3-3 मिल गया, ठीक है। 3 पहले ये वाला मिला है तो इसी को पहले मिला देंगे, ठीक है। और कोई मिला है तो नहीं मिला है, तो एचसीएफ बराबर हो गया क्या आपका 2 गुना 3 यानी कि 6 एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो जो मिला है उसको एक बार और जो नहीं मिला है बाकी सब, तो देखिए 1 और 2 मिला है, उसके बाद 3 और 2 बचा है, ठीक है, उसको लिख देंगे। 3 मिल गया है तो एक बार इसको लिख देंगे, बाकी 2 और 3 है तो उसको लिखेंगे। लास्ट में 7 बच गया, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब टोटल को गुना करेंगे तो हो जाएगा 30-24 आंसर, ठीक है। इसको इसी विधि से जांच कर लेंगे, n1 गुना n2 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। पहले संख्या दूसरी संख्या को गुना करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे, दोनों बराबर आ गया तो समझिए कि हमारा क्वेश्चन सही बना है, ठीक है। यही जांच करने का विधि है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। चलिए करते हैं ज्ञात। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं ना। 12 का देखिए अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3। 15 का करेंगे तो 3 गुना 5, ठीक है। 21 का करेंगे तो 3 गुना 7। वही विधि से अभाज्य गुणनखंडन हो रहा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, जो मिला है तीनों में वो हो जाएगा एचसीएफ, जो नहीं मिला वो एलसीएम। देखिए 3-3 तीनों में मिल गया है, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर हो गया, क्या हो गया, एचसीएफ बराबर 3। अब क्या बोले, एलसीएम यानी कि जो नहीं मिला है वो सब और जो मिला है वो एक बार, तो एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम बराबर देखिए 2 गुना 2, फिर इसमें 7 है 5 है, पहले 3 लिख लेते हैं। 3 देखिए मिला है तो जो मिल गया है उसको एक बार, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ऐसे लिखेंगे तो 3 बार 3 लिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एचसीएफ मतलब कि जो मिल गया है तीनों में वो एक ही बार लिखाएगा, तो 3 मिल गया है तो 3 एक ही बार लिखाएगा, ठीक है। फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7। अब इस सब को गुना करेंगे, ठीक है, तो आएगा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 है ना। चलिए इसको देखते हैं। 17 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो क्या हो, 1 गुना 17। 23 का करेंगे तो क्या होगा, 1 गुना 23। और 29 का करेंगे तो क्या होगा, 1 गुना 29। यही होगा ना। अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, एगो। तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया 1। अब एलसीएम बराबर 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29, जो आएगा वह क्या होगा, एलसीएम हो गया, यानी कि 11 339 हो गया एलसीएम। क्लियर है। 8, 9 और 25। 8 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 9 को देखिए लिख सकते हैं 3, 1 गुना 3 गुना 3। 25 को अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो हो जाएगा 1 गुना 5 गुना 5। इसमें देखिए केवल 1 मिला है, अगर कुछ ना मिले तो 1 मिलेगा,
ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर कुछ भी ना मिले, तीनों डिफरेंट रहेगा तो HCF एक होगा। ये एक नहीं लिखने का जरूरत है, आप लोग को समझाने के लिए एक को हम लिख रहे हैं, वैसे एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप लोग इतना याद रखेंगे कि अगर कोई उभयनिष्ठ नहीं मिला तो HCF एक, और बाकी मिल गया तो जो मिलेगा वो होगा। HCF बराबर क्या हो गया, एक। LCM बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब इस सब को अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 1800। ठीक है, ये था तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, चलिए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है। ठीक है, HCF संख्या 306 है और 657 है। इसका भाज्य गुणनखंडन किया था जिसमें उसका HCF का आंसर कितना आया है जी, 9। ये दिया है। ठीक है, अब LCM में देखिए बोल रहा है कि LCM 306 है और 657 है, तो इसका क्या होगा। ठीक है, HCF 306 657 का 9 आया, दो संख्या था 9 आया। अब LCM उसी का LCM क्या आएगा, इसको जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिए वही फॉर्मूला पर बैठाते हैं और सॉल्व करते हैं। LCM HCF बराबर क्या फॉर्मूला था, वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या निकालना है हम लोग को, LCM निकालना है। तो N1 गुना N2, यहाँ गुना में था HCF। ठीक है, तो यहाँ भाग में आ जाएगा, यानी इसी फॉर्मूला से इसको फॉर्मूला को बनाया है। ये फॉर्मूला ही है, जैसे ये फॉर्मूला है उसी प्रकार से ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जिसको N1 N2 से डिनोट किए हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से इसको बनाए हैं, इसको अलग से नहीं लिखे हैं। LCM बराबर किए, N1 गुना N2 यहाँ देखिए दिया हुआ था, HCF यहाँ देखिए गुना में था, इधर आएगा बराबर की, इधर आएगा इक्वल की, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में। यहाँ भाग में लिख दिए, ये भी क्या है, फॉर्मूला, इसको भी आप याद रखेंगे। अब चलिए सबको बैठाते हैं। LCM बराबर पहली संख्या दिया है 306 और दूसरी संख्या दिया है 657, HCF दिया है 9। ठीक है, ठीक है, 9 से इसको देखिए काट दिए, 73 बार में कट गया। अब LCM बराबर लिखेंगे 306 गुना 73, अब इसको गुना करेंगे तो आएगा 22,338। ठीक है, आंसर बोल रहा है जांच करें कि प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। ये क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। 6n का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, ठीक ना, तो क्या आएगा जी, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 3n आएगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंडन 2 गुने 3 के रूप का नहीं होता है। ठीक है, कोई भी प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का होता है, 2 गुना 3 के रूप का नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं कि कोई भी वह 2 गुना 5 के रूप का होता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 2 गुना 3 के रूप का आ रहा है, अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अतः फाइनल आंसर यही होगा, जो 6n है वह 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जो 0 पर समाप्त होता है वह 2 गुने 5 के रूप का होता है, लेकिन यहाँ पे ये 2 गुना 3 के रूप का है। ठीक है, इसीलिए वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है तो क्यों है, यह जो है जांच करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, माना कि a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसमें कोई कॉमन होने लायक है तो चलिए कॉमन करके इसको छोटा करते हैं। ठीक है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, चलिए इसको कॉमन लेते हैं 13 को, तो 7 गुना 11 प्लस 1 हो गया। ठीक है, आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा,
13, 11 सते 77 प्लस 1, 13 गुना 78। पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आया 10 14, ठीक है, क्या आया 10 14 आया, ठीक है। बोल रहा है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है, तो देखिए भाज्य संख्या का जो है डिफिनीशन होता है कि अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हो। कहने का मतलब है कि एक इसका कम से कम दो से अधिक गुणनखंड हो, जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी और से कटे। कहने का मतलब है कि मान लो कोई संख्या है जैसे 6 है, ठीक है, तो ये एको से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। भाज्य संख्या जो कहता है कि एक से कटे, स्वयं से कटे, किसी और से भी कटे। तो देखिए एक से कटे, स्वयं से कटे, किसी और से कटे, तो 2 गो से कट गया, भाज्य संख्या है ये। क्यों है, जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी और से कटे, किसी और यानी एक से भी कट जाए तो भाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ तो 2 गो से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, वही होता है क्या, भाज्य संख्या। यानी कि जिसका विभाजक कम से कम 3 गो हो, क्या हो, कम से कम 3 गो, अधिकतम 4 गो 5 गो जितना हो, लेकिन कम से कम 3 गो विभाजक हो, वही होता है भाज्य संख्या। तो वही यहाँ देखिए 10 से 14 आया, तो यह जो है एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और बीच में बहुत सारा संख्या आएगा जिससे यह कटेगा। तो इसको देखिए लिख सकते हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं, अन्य दो गुणनखंड भी हैं। क्लियर है, यानी कि जो एक से कटे, स्वयं से कटे, किसी और से भी कटे, वह भाज्य संख्या है। b बराबर देखिए वाला है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें भी कॉमन कुछ होने लायक है तो कर लिया जाए कॉमन। देखिए यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन हो जाएगा जी। तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, एक को लिखना नहीं लिखना कोई बराबर नहीं है, इसीलिए लिखना जरूरी नहीं है। प्लस 5 कॉमन हुआ तो 1 बचा। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको देखिए एक्सप्लेन करेंगे, इसको देखिए गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 1। इसको 5 गुना 1009, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा 5045, ठीक है। तो इसका भी देखिए अभाज्य गुणनखंडन एक को छोड़कर अन्य दो है, तो यही चीज या इसमें भी लिख दीजिए, ठीक है। ये जो आया यही चीज या इसमें भी लिख दीजिए कि अतः यह जो है यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडन में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंडन है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। देखिए वो मैदान है, मान लीजिए यहाँ पे फील्ड है, ठीक है, ये मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। ये घूमने वाला सड़क है, वॉकिंग जॉगिंग करने के लिए जो दिया हुआ है, ठीक है, सड़क है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है। सोनिया जो है इस मैदान का पूरा चक्कर लगाती है तो उसको लगता है 18 मिनट, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि लगता है तेज है, दौड़ता होगा, तब इसको कम समय लगा, ठीक है। इसी मैदान के चक्कर को लगाने में रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये रवि है, ठीक है, और ये सोनिया है, और दोनों देखिए इसी स्थान पर से चलना शुरू कर दिए, दोनों, ये भी और ये भी इसी स्थान पर से चलना शुरू किए, एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक ही दिशा में चल रहे हैं, वापस यहीं पर आके मिलना है, ठीक है। तो कितने समय बाद दोनों जो है आके प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितना समय लगेगा, यानी दोनों को कितना समय लगेगा, दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू किया, ठीक है, शुरू किया,
एलसीएम निकालेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम बीच का जो है निकालेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, कि अगला को 12 लग रहा है इसको, और एगो के 18 लग रहा है। दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो बीच का पता चलेगा कि आखिर दोनों साथ चलेंगे एक ही स्थान से तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 18 और 12 का। तो देखिए इसको दो विधि से बनाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग जो एलसीएम निकालते थे पहले, उस विधि से अगर इसको निकालेंगे तो 2 गुना 9 बार में 6 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में और ये 2 बार में, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 2 तिया 6 तिया 18 दूना 36 मिनट, ठीक है। 36 मिनट में दोनों प्रारंभिक स्थान पर आकर के मिल जाएंगे, एक विधि। दूसरा विधि से, ये पहला विधि था, ठीक है। अब दूसरा विधि से इसको देखिए बनाते हैं, ठीक है। अब दोनों का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 3, 12 का करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 3, यही ना आएगा। अब इसका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जो मिला वो एचसीएफ, जो नहीं मिला बाकी एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 2 गुना 3 यानी कि 6। अब एलसीएम बराबर क्या हो गया, 2 गुना, यहाँ 2 है इसको भी लिखेंगे, 2 गुना एगो 3 है उसको लिखेंगे, जो मिला है उसको 3 को लिखेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 मिनट, ठीक है। एक और विधि देखते हैं। जैसे एक विधि था हमारे पास, सॉरी एक फॉर्मूला था हमारे पास, एलसीएम बराबर n1 गुना n2 बटा एचसीएफ, ठीक है। ये दोनों विधि जो बताएं उसको आप साइड में रखिए, उससे भी आसानी विधि हो गया, शॉर्ट हो गया, तो इसी विधि से बनाना है, ठीक है। बोला कि दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू किए, यानी कि एलसीएम 18 और 12 का बराबर वाट, ठीक है। एलसीएम बराबर फॉर्मूला है n1 गुना n2 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ निकालना पड़ेगा तो उसके लिए अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो देखिए यहाँ अभाज्य गुणनखंडन किए थे, एचसीएफ आया था हमारा 6। चलिए आगे फॉर्मूला को एक्सप्लेन करते हैं। n1 है 18 पहली संख्या और दूसरी संख्या है 12, एचसीएफ है हमारा 6 से ही कट गया 3 बार में, 3 गुना 12 बराबर 36। आंसर क्लियर है। एक बार फिर समझिए, इसको फिर से समझिए। बोल रहा है क्या कि एक मैदान के चारों ओर जो है पथ बनाया हुआ है, इसी पथ पर सोनिया चलती है तो उसको 18 मिनट लगता है पूरा चक्कर लगाने में, और रवि को 12 मिनट लगता है। अगर एक ही स्थान से दोनों एक ही दिशा में चले तो जहां से शुरुआत करेंगे वहीं पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो दोनों एक साथ चलना शुरू करेंगे तो एलसीएम पहली और दूसरी दोनों का टाइमिंग बराबर वाट। सूत्र था हमारा, फॉर्मूला था एलसीएम बराबर n1 गुना n2 बटा एचसीएफ। एचसीएफ पहली n1 यानी पहली संख्या, n2 यानी कि दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 18 दूसरी संख्या 12 तो हमको पता है, लेकिन एचसीएफ पता नहीं है। तो एचसीएफ के लिए अब 18 12 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन किए, जो मिल जाता है दोनों में वह उभयनिष्ठ होता है, वही एचसीएफ होता है। यहाँ पे देखिए 2 और 3 मिला तो यहाँ पे उभयनिष्ठ 6 आया, एचसीएफ यानी कि 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ आगे एक्सप्लेन किए, एलसीएम बराबर पहली संख्या 18 बैठाएं, दूसरी संख्या 12 बैठाएं, एचसीएफ हमारा 6 था, 6 से 18 को 3 बार में काटे, 12 तिहाई 36 मिनट हो गया। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 1.2 पूरी तरह से समाप्त हुआ। उम्मीद है, आशा है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किसी प्रकार का कोई अगर सवाल है तो आप लोग कमेंट में बताइए। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में बताते चलिए। जब हमको पता चलेगा तब हम उसका बदलाव करेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ नए वीडियो में, नए चैप्टर के साथ।